यहाँ जो पेंटिंग थी वो मुझसे गिर गई और देखिए, हाँ देखिए इसके पीछे। और आपको पता है मैं कितनी बार इस दीवार से टकराई हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था यहाँ कोई दरवाजा है, लेकिन देखिए ना, वाकई में है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ पहले कभी आई हो? बचपन में तुमने कहा था कि तुम्हारे अम्मी अब्बू यहीं भोपाल के थे ना? हाँ हो सकता है, क्योंकि जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ना, तब भी मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं इस घर में पहले आ चुकी हूँ, जैसे मेरा इस घर से कोई बहुत पुराना रिश्ता है। ये हमें देखना चाहिए ना? देखते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यहाँ तो सब कुछ जला हुआ है, जैसे पूरा का पूरा कमरा ही जल गया हो। रेहान वहां देखिए। आप ठीक है? अपने कमरे में। ये क्या हो रहा मुनीसा? ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? फैज की वजह से मैं अब तक चुप था, लेकिन और नहीं। इससे कहो कि अभी इसी वक्त यहां से चला जाए। ऐसा है रात मियां, अब आप कुछ भी कर लो, हम तो यहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए तुम हरगिज यहाँ नहीं रह सकते। रुक जाओ राहत। शोएब इसी घर में रहेंगे और इस घर पे तुम हुक्म चलाने का हक खो चुके हो, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। याद है तुम्हें रात कि तुमने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी? याद है?
तो अब वो मैंने अपने नाम करा लिया। ये घर, इस घर का सब कुछ और तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है। कैसा कमरा है ना ये? पुराना स्टोर रूम है। नहीं, किसी का कमरा लग रहा है ये, जैसे कोई रहता था सालों पहले यहाँ। देखिए ना, सब कपड़े और वो सब सामान, ये पिज्जा बॉक्स, किसी का प्रॉपर कमरा है ये, जो जो जल चुका है। लेकिन ये कमरा यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह, सनम, रेहान, अल्लाह, बेगम साहिबा, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? बाहर आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? और ऐसा क्या है इस कमरे में जो तुम इतने अंधेरे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? माफ कीजिए बेगम साहिबा, वो मैं गलती से दरवाजे से टकरा गया था, तो बस जानना चाहा कि उसके पीछे क्या है। मैंने ही सनम को साथ में आने के लिए कहा था। कुछ नहीं है वहां पर, और दोबारा उस कमरे में जाने की कोशिश मत करना। अब जाओ, सो जाओ जाके। फिर बेगम साहिबा, उस कमरे को देख के ऐसा लगता है जैसे उस कमरे में कोई रहता था, जैसे किसी का कमरा था वो, और अब मतलब नहीं, वहां कुछ नहीं है और कोई नहीं रहता था वहां। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार अच्छे से देख लूं? बिल्कुल नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है सनम बेटा। वो क्या है ना, वो कमरा बहुत पुराना है, उसकी दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, कभी भी ढह सकती है। हम कल लतीफ को बुलाकर उसको दोबारा बंद करवा देंगे, ठीक है? अब तुम दोनों जाओ, जाकर सो जाओ। जाओ भाई। जी। बेगम साहिबा, अरे वो तो अच्छा है कि जवानी में बादाम और पिस्ते खाए थे, तो देखो ना बुढ़ापे में भी नजर कमजोर नहीं पड़ी। शुक्र है अल्लाह का कि मैंने वक्त पर देख लिया, वरना क्या पता सनम को इस कमरे में कौन सी कड़ी मिल जाती। शब खैर। शबा खैर। आपके दोस्त गए? कब के? लेकिन ये बात मेरी सो कॉल्ड बीवी को कैसे पता चलेगी? वो तो बिजी थी रेहान के साथ, किसी कमरे को एक्सप्लोर कर रही थी, राइट? खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, आप गलत समझते हैं। I should have known. तुम्हारे पास तो इस बात का भी एक्सप्लेनेशन होगा।
But you know what, seriously? मुझे तुम्हारी कोई बात में इंटरेस्ट नहीं। सनम, सारे गंदे कपड़े इकट्ठा कर लिए? हाँ बस 1 मिनट। वही माँ। अरे लाओ लेके। हो गया। लीजिए बेगम साहिबा, इस पे वो डाल दिया है। कूड़ा। क्या बोल रहे हैं? अरे वो जो रास पे डालते हैं ना, पर्दा। ये क्या है? दीवार। और ये क्या है? तस्वीर। तो बेगम साहिबा, इस दीवार पे वो तस्वीर डाल दी है। अब ये सील बंद है, जैसा आप चाहती थी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम दोनों अपनी मनुष्य शक्लें लेकर यहाँ से जाओ। जाएं? हाँ जाओ। देखा रजिया भी, कितना आसान था। अब उसे अपने अम्मी अब्बू के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। रजिया भी हमारा गुजरा हुआ कल हमारे सामने आकर कभी खड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं। पता नहीं क्यों अम्मी अब्बू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग मेरे बहुत करीब हैं। काश मैं उन लम्हों को दोबारा से जी पाती जो मैंने आप लोगों के साथ बिताए। माशाल्लाह, बेगम साहिबा बहुत खुश लग रही हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस खुशी पर नजर लग जाए बिल्लो रानी। अभी तो सिर्फ एक मुसीबत टली है, दूसरी मुसीबत तो बाकी है। कौन सी मुसीबत? ये जो दीवारें हैं ना, इनको बंद कर कर तुम बेशक खामोश कर दो, लेकिन दिलशाद, अरे उसने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? मैंने सनम को फोन पर बात करते हुए सुना था, दिलशाद पहले से बेहतर है। सोच लो, अगर वो कोमा से बाहर आ गई तो तुम्हें सदमा जरूर दे सकती है।
तुम सोच रही हो ना कि हम कहाँ रहेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर लूंगा और फिर दिलशाद बीबी हमारे साथ रहेंगी। फजू, तुम हमारे साथ? भाई मेरी दुनिया है ना आप ही के साथ है। आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। ये सारे बॉक्सेस अंदर वाले कमरे में रख दीजिए। भाईजान क्या खूबसूरत घर है। आई मीन इट्स फैंटास्टिक, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत घर है, लेकिन इतनी जल्दी इंतजाम कैसे हो गया? तुम्हें वो कर्नल याद है जो पार्टी में मिले थे? ये फार्म हाउस उन्हीं का है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दिया। भाई एक बात बताओ, हमारा कमरा कौन सा होगा? हमारा नहीं, तुम्हारा। कम से कम यहाँ तो अपने लिए कमरा सेलेक्ट कर लो प्लीज। या ऑफ कोर्स, मैं एक क्या मैं तो 2-4 कमरे सिलेक्ट कर लूं, लेकिन एक बात याद रखना, सोऊंगा मैं आपके साथ ही रात को। प्लीज तुम जाओ अपने लिए कमरा सेलेक्ट कर लो, ठीक है? भाईजान आप तो जानते हैं ना कि मुझे ये बैक डोर एंट्री बहुत पसंद है, तो वो जो पीछे वाला कमरा है ना वो तो मैं ही लूंगा। नहीं, वो मेरा कमरा है। रियली? वैसे कहते हैं अगर कोई एक चीज 2 लोगों को पसंद हो तो किसी ना किसी एक का दिल तो जरूर टूटता है। अगर तुम अपना दिल टूटने से बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा। तो जो उस कमरे तक पहले पहुंचेगा भागकर, वो कमरा उसका। कोई बात नहीं बेगम साहिबा, और मैं आपको बता दूं कि बड़ी अम्मी अब पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। माशाल्लाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई सनम बेटा। जानती हो सनम बेटा, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी बहू खुश है। शुक्रिया बेगम साहिबा, सबकी फिक्र है आपको। पर माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर्स ने सख्त हिदायत दी है कि बड़ी अम्मी के पास कोई नहीं रहेगा। हाँ। या अल्लाह, माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, वो डॉक्टर ने मुझे कोई दवा लाने के लिए कहा था, मैं भूल गई। मैं अभी आती हूँ। हाँ, गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी गलती। जिस वक्त हमें तुम्हारे खानदान को खत्म किया था, उसी वक्त हमें तुम्हें भी मौत की नींद सुला देना चाहिए था। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा गुजरा हुआ कल 20 साल के बाद वापस हमारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। खैर, गलती जितनी जल्दी सुधर जाए उतना ही अच्छा है। कहिए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी? तुम्हारे अम्मी अब्बू के बारे में। आपको उनके बारे में कुछ पता चला? मुझे बड़ी मस्जिद के पास एक बुजुर्ग मिले थे। लोग कहते हैं कि वो थोड़े पागल हैं, पर उन्हें कुछ याद था। वो कह रहे थे कि असद अहमद खान यहाँ के बहुत ही रईस और नेक इंसान थे।
यहीं कहीं किसी बड़ी हवेली में रहा करते थे। उनका खानदान भी बहुत बड़ा था। और क्या कहा उन्होंने? और कुछ नहीं पता। फिर ये भी बहुत है मेरे लिए। आखिर अब मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो मेरे अब्बू को जानता है। बाकी का मैं उनसे खुद पूछ लूंगी। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें खुद उन्हें मिलने ले जाऊंगा। या अल्लाह, रेहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रहे हैं आप? जाने दीजिए मुझे। ये तुम क्या कर रही हो? मैं? मासूम बनने की कोशिश मत करो। कहाँ गई थी तुम? रेहान के साथ? रेहान के साथ? आहिल, मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी बड़ी अम्मी को देखने और आपकी अम्मी मेरे साथ थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता। तुम कहां से आती हो, किसके साथ कहां जाती हो? मेरी बात पे क्यों यकीन करेंगे आप? चलिए अच्छा यही होगा, जाकर अपनी अम्मी से पूछ लीजिए कि मैं कहाँ थी। मेरा हाथ छोड़िए आहिल। क्यों? जब रेहान तुम्हारा हाथ पकड़ता है उसे तो नहीं कहते हो छोड़ने के लिए? क्या कहा आपने? बुरी लगी बात? जब इंसान की सोच बुरी हो ना तो बातें भी वो बुरी करता है। मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? और क्यों बात करनी है? आपको क्या फर्क पड़ता है आहिल कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ? मैं हुई कौन आपकी? आपको जलन हो रही है ना? वो मुझे किस बात को लेकर? मेरी और रेहान की दोस्ती को लेकर। रेहान से जलते हैं आप। क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि अम्मी को कोई दिक्कत ना हो इस जायदाद को लेने में। और एनीवे, हम सिर्फ दुनिया के लिए मियां बीवी हैं। यू गेट इट? अम्मी को दिक्कत ना हो? जैसे आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस जायदाद से। फर्क पड़ता है ना मुझे, इसलिए तो मैंने तुम जैसी लड़की के साथ निकाह किया है। ठीक कह रहे हैं आप। जैसा बड़े घर का लड़का मुझ जैसी गांव की लड़की के साथ मजबूरी में ही निकाह कर सकता है। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? और हैरानी मुझे इस बात की हो रही है कि इस काम के लिए तुमने मुझे क्यों चुना? क्योंकि रसिया भी, हमें आपके अलावा और किसी पर यकीन नहीं है ना।
अब उसे वो इंजेक्शन दे दो। लेकिन बिल्लो रानी ये तो बताओ कि इस इंजेक्शन से होगा क्या? भाई जो 20 साल पहले नहीं हुआ था, उस इंजेक्शन में जहर है रसिया पे। बेचारी बहुत थक गई होगी ना, तो अब वक्त आ गया है कि उसे चैन की नींद सुला दिया जाए। ठीक है, कमरे का नंबर बताओ। कमरे का नंबर? अब कमरे का नंबर तो हमें नहीं पता। आप कॉरिडोर से सीधा जाइए और बाईं तरफ जो कमरा होगा वही है। बिल्लो रानी, अरे ये दरवाजा तो बंद है। अरे तो खोलिए ना। और देखिए, ख्याल रहे कि आपको कोई देखे नहीं। और याद रखिए, हमने जो आपसे कहा है वही करिएगा, समझे? कौन है? माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मैं हूँ सनम। आप जानती हैं मेरी बड़ी अम्मी कहती हैं, जब कोई काम आपकी मर्जी से नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। परेशान मत होइए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बताइएगा। मैं चलती हूँ। सनम, सनम बेटा, बड़ी अम्मी से याद आया, अब तुम्हारी बड़ी अम्मी कैसी है? हम सोच रहे थे कि क्यों ना उनसे चलकर हॉस्पिटल में मिलाते हैं। तुम चलोगी हमारे साथ? या अल्लाह बेगम साहिबा माफ कीजिए, मैं आपको बताना भूल गई। बड़ी अम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अच्छा, देखो ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। अच्छा, वो तो अब कोमा से बाहर आ गई होंगी। भाई बस अफसोस इस बात का है कि अभी तक उन्हें होश नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्दी आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि हम उन्हें हॉस्पिटल से लेके जा सकते हैं। हाँ, तो ऐसा करते हैं सनम बेटा कि उन्हें इसी घर में ले आते हैं। वो यहाँ पर रहेंगी तो कितना अच्छा रहेगा, उनकी देखभाल भी हो जाएगी। शुक्रिया बेगम साहिबा, लेकिन हया उन्हें अपने साथ ले गई है। राहत है ना, उन्होंने नया घर लिया है तो वहाँ उन्हें वो अच्छे से रख पाएंगे, इसीलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।